हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड करना सीखेंगे। आइए समझते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों का गुणनखंड कैसे किया जाता है। यहाँ पर मैंने 6 प्रश्न लिया है। प्रत्येक प्रश्न को बारी बारी से गुणनखंड करना सीखेंगे। तो आइए पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। 9x स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, क्योंकि यदि हम लोग 3x में 3x ले गुणा करते हैं तो 3 में 3 से गुणा करेंगे 9 हो जाएगा। जब हम लोग x में x ले गुणा करेंगे तो x का पावर 1 है और यहाँ भी x का पावर 1 है। तो बेस सेम है, दोनों का बेस x है और पावर दोनों का 1 है। तो बेस सेम रहने पर पावर जोड़ दिया जाता है, तो यहाँ पर x पावर 2 हो जाएगा। यानी कि जब हम लोग 3x में 3x ले गुणा करेंगे तो 9x पावर 2 आएगा, 9x स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर 9x स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह। 16y स्क्वायर को हम लोग 4y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 4y का होल स्क्वायर का मतलब हुआ 4y में 4y से गुणा करना। तो जब हम 4 में 4 से गुणा करेंगे तो 16 आएगा, और y में y से गुणा करेंगे तो y का पावर 1, y का पावर 1, तो y का पावर 1 1 2 हो जाएगा। यानी कि 16y स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 4y का होल स्क्वायर। अब ध्यान देंगे, एक सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर a का काम 3x करेगा और b का काम 4y करेगा। तो a प्लस बी, a का मान 3x है और b का मान 4y है, तो लिखेंगे 3x प्लस 4y, यानी कि a के स्थान पर 3x और b के स्थान पर 4y। फिर ब्रैकेट a माइनस बी है तो a के स्थान पर 3x, फिर माइनस का चिन्ह, b के स्थान पर 4y। यानी कि 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर का जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 3x प्लस 4y इंटू 3x माइनस 4y। आइए दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है 25/4x स्क्वायर माइनस 1/9y स्क्वायर। तो 25/4x स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 5/2x का होल स्क्वायर, क्योंकि 5/2x का होल स्क्वायर जब हम लोग करेंगे, यानी कि 5/2x में 5/2x ले गुणा करेंगे तो ये आएगा 25/4x स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह। 1/9 को हम लोग लिख सकते हैं 1/3y का होल स्क्वायर। अब ध्यान देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर a का काम 5/2x करेगा और b का काम 1/3y करेगा। तो a प्लस बी तो लिखेंगे 5/2x प्लस 1/3y इंटू 5/2x माइनस 1/3y। इस प्रकार से जब हम लोग 25/4x स्क्वायर माइनस 1/9y स्क्वायर का गुणनखंड करेंगे तो 5/2x प्लस 1/3y इंटू 5/2x माइनस 1/3y आएगा। आइए तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न है 81 माइनस 16x स्क्वायर। 81 को हम लोग लिख सकते हैं 9 का होल स्क्वायर, माइनस 16x स्क्वायर को लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर, क्योंकि 4x का होल स्क्वायर करने पर 16x स्क्वायर आएगा। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर a का काम 9 करेगा और b का काम 4x करेगा। तो a प्लस बी यानी कि लिखेंगे 9 प्लस 4x इंटू 9 माइनस 4x, यानी कि 81 माइनस 16x स्क्वायर का जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9 प्लस 4x इंटू 9 माइनस 4x। आइए चौथा प्रश्न लेते हैं। चौथा प्रश्न है 5 माइनस 20x स्क्वायर। तो ध्यान देंगे, 5 को हम लोग ज्यों का त्यों लिखेंगे और यहाँ पर 20x स्क्वायर है तो 20 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणे 4 और x स्क्वायर को ज्यों का त्यों। अब ध्यान देंगे दोनों जगह 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन निकालेंगे। जब 5 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1, क्योंकि 5 में 1 से गुणा करने पर 5 आएगा। तो यहाँ पर जब 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1, फिर माइनस का चिन्ह, यहाँ से 5 निकलेगा तो यहाँ पर बचेगा 4x स्क्वायर। अब ध्यान देंगे 5 ज्यों का त्यों हम लोग 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने पर 1 आएगा। और 4x स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि जब हम लोग 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो 2x का होल स्क्वायर का मतलब हुआ कि 2x में 2x ले गुणा करना। तो 2 में 2 से गुणा करेंगे 4 और x में 1 से गुणा करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान देंगे 5 ज्यों का त्यों, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर आ गया। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर a का मान 1 है और b का मान 2x है, तो a प्लस बी तो लिखेंगे 1 प्लस 2x, फिर ब्रैकेट 1 माइनस 2x। यानी कि जब हम लोग
5 माइनस 20x स्क्वायर का गुणनखंड करेंगे तो 5 इंटू 1 प्लस 2x इंटू 1 माइनस 2x आएगा। आइए पांचवा प्रश्न लेते हैं। पांचवा प्रश्न है 2x पावर 4 माइनस 32। तो ध्यान देंगे 2x पावर 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे x पावर 4 माइनस 32 को लिख सकते हैं 2 गुणे 16। अब ध्यान देंगे दोनों जगह 2 कॉमन है तो 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा x पावर 4 माइनस यहाँ पर बचेगा 16। फिर बराबर 2 ज्यों कहते हैं x पावर 4 को लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि x पावर 2 का मतलब हुआ कि 2 में 2 से गुणा करेंगे x पावर 4 आ जाएगा। फिर माइनस 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। फिर बराबर का चिन्ह 2 ज्यों कहते हैं। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर है। यहाँ पर a का काम x स्क्वायर करेगा और b का काम 4 करेगा, तो a प्लस बी यानी कि लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 4, a माइनस बी यानी कि लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 4। फिर बराबर का चिन्ह 2 ज्यों कहते हैं और ये x स्क्वायर प्लस 4 ज्यों कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे x स्क्वायर माइनस 4 है तो इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर है तो यहाँ पर फिर बराबर का चिन्ह 2 ज्यों कहते हैं x स्क्वायर प्लस 4 ज्यों कहते हैं। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। इस प्रकार से जब हम लोग 2x पावर 4 माइनस 32 का गुणनखंड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। आइए छठवां प्रश्न लेते हैं। छठवां प्रश्न है 3a क्यू बी माइनस 243 ए बी क्यू। तो 3a क्यू बी को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे ए क्यू बी माइनस 243 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 वाटे 24 3 इकाई 3 गुणे 81 और ए बी क्यू ज्यों कहते हैं। अब यहाँ पर ए बी क्यू ज्यों कहते हैं। अब यहाँ पर दोनों पदों में देखें 3 कॉमन है तो 3 कॉमन निकालेंगे। इसके बाद इसमें भी a है और इसमें भी a है और यहाँ पर a का पावर 3 है और यहाँ पर a का पावर 1 है, तो हम वही कॉमन निकालते हैं जो दोनों में हो और जिसका पावर सबसे कम हो। तो a दोनों में है, a का पावर यहाँ पर 3 है और a का पावर यहाँ पर 1 है, a का पावर 1 सबसे कम है यानी कि a का पावर 1 हम लोग कॉमन निकालेंगे। इसी प्रकार b भी दोनों में है, यहाँ पर कि b का पावर 1 है, यहाँ पर b का पावर 1 है और यहाँ पर b का पावर 3 है, तो दोनों में हम वही कॉमन निकालते हैं जो दोनों में हो जिसका पावर सबसे कम हो। तो हम लोग b पावर 1 कॉमन निकालेंगे। 1 लिखा नहीं जाता है, केवल समझाने के लिए लिखा गया है। फिर ब्रैकेट का चिन्ह देंगे। जब 3 ए बी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर, क्योंकि ए क्यू है। जब 1 पावर बाहर निकला तो यहाँ पर ए स्क्वायर बचा और बी पावर 1 है, बी पावर 1 बाहर निकल गया यानी कि हट गया, बचेगा यहाँ पर ए स्क्वायर। फिर माइनस का चिन्ह, यहाँ पर 3 बाहर निकलेगा तो बचेगा 81। ए पावर 1 निकल गया है और यहाँ पर बी पावर 3 है, 1 निकल गया है तो बी पावर यहाँ पर बचेगा 2। अब यहाँ पर 3 ए बी ज्यों कहते हैं, क्योंकि पावर 1 लिखा नहीं जाता है, केवल समझाने के लिए लिखा गया था। अब ए स्क्वायर माइनस 81 बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस 9b का होल स्क्वायर। अब ध्यान देंगे, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर आ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पर 3ab ज्यों कहते हैं ए प्लस बी यानी कि ए प्लस 9b, ए माइनस बी यानी कि ए माइनस 9b। इस प्रकार से जब हम लोग 3a क्यू बी माइनस 243 ए बी क्यू का गुणनखंड करेंगे तो 3ab इंटू ए प्लस 9b इंटू ए माइनस 9b आएगा। इस प्रकार हम आसानी से इस प्रकार का गुणनखंड कर सकते हैं। इसी प्रकार की यूजफुल वीडियो के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।